एक चीज़ आप सभी को बता दूं, हम अगर कोई इंसान रोड पे जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, कोई इंसान साइकिल लेके, कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, कोई कार लेके जा रहा है, लेकिन कोई इंसान गिर जाता है मस्ती में, अगर मान लो उसका केले के छिलके पे पैर फिसल गया, कोई गिर गया, ठीक है, और हम क्या करते हैं उस इंसान पे हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, हम सामने वाले के लिए हंस देते हैं। अगर किसी के साथ कुछ हो गया नॉर्मली हम तुरंत हंस देते हैं। मतलब हंसी जो है सबके लिए आती है, लेकिन रोना सिर्फ खास लोगों के लिए आता है, जिनके लिए फीलिंग्स होती है। ये जो आंसू होते हैं ना, इनकी काफ़ी कीमत होती है, और ये आंसू उनके लिए निकलते हैं जो हमारी लाइफ में खास होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम इतना रोते हैं, हम इतना ज़्यादा हर्ट होते, इतना ज़्यादा सैड रहते उस इंसान के लिए, लेकिन सामने वाले को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो भी आपका पार्टनर है, जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, एक्चुअली में फ़र्क तो पड़ना चाहिए ना। अगर हम किसी चीज़ में, अगर मान लो किसी बिजनेस में मैं पैसे लगा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उस बिजनेस से अगर मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, तो बिजनेस में क्यों चलाऊंगा। सिंपल चीज़ें, अगर हम किसी रिलेशनशिप में इतने एफर्ट लगा रहे हैं, या फिर इतने अटेम्प्ट्स लगा रहे हैं, या फिर इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई वहाँ से इनपुट मिल ही नहीं रहा है, सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स सही से नहीं मिल रहा, ना ही सामने वाले को फर्क पड़ रहा है हमारे रोने से, हमारे सैड होने से, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी बात करेंगे। जो चीज़ें अगर मैं बताऊंगा, अगर आप सही से अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके कर लेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा है, जो आपका गधा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका पार्टनर है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जो भी इंसान है जो आपको हर्ट किए जा रहा है बार बार, उसकी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, उसके अंदर बिल्कुल अक्ल नहीं है। वो जानबूझ कर आपको इग्नोर करे, या फिर जानबूझ कर आपको हर्ट कर रहा है, और हम गधे बन चुके उसके पीछे भाग रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा, उनको एक्चुअल में समझना है, सही से फॉलो करना है। आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, रिजल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा। दो चीज़ें होगी, एक तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से पूरी तरीके से लीव कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, या फिर जो इंसान है ना, जो गधा बन चुका है, जिसके अकल ठिकाने पे नहीं है अभी, एक्चुअल में वो प्यार करता भी है, लेकिन अभी वो सिर्फ आपको जलाना चाहता है, या फिर आपको हर्ट करना चाहता है, सिर्फ यही चीज़ें, और उसकी अकल हम ठिकाने पे लाएंगे कैसे, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो मुझसे पर्सनली अपने रिलेशनशिप रिलेटेड बात करना चाहते हैं, वन एंड आप चाहते हो कि 1-on-1 में आपको गाइड करूं, तो आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप पे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुकिंग के चार्ज होगा, कॉल पे बात करने का चार्ज होगा, जो चार्ज है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, आप चार्ज पढ़ सकते हैं। चार्ज पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कंफर्टेबल चार्ज है, तभी आप मुझसे कॉल पे बात करिए। चार्ज मैंने सबके बारे में सोचा और कम चार्ज रखा है, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, ऐसा ही चार्ज रखा है, ठीक है। तो आप मैसेज को पूरा पढ़ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, और नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाकर मैसेज करिए, कॉल बुक करना है। डायरेक्टली कॉल मत करो, बहुत सारे लोग डायरेक्टली कॉल करते, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कॉल मत करो। अभी हम आते टॉपिक पे कि जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में, सामने वाला जो इंसान है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, हम किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल होना स्टार्ट कर देते हैं, सामने वाले इंसान को इतना ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं कि उस इंसान को भगवान बना के हम सर पे बिठा लेते हैं। हर एक चीज़ अच्छी होती है, लेकिन लिमिट में अच्छी होती है। अगर पानी पीना अच्छा है, तो पानी पीना लिमिट में अच्छा है। अगर खाना खाना अच्छा है, लेकिन खाना लिमिट में खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा करोगे, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। एक्चुअल में वही चीज़ हो चुकी है। हमने उस इंसान को, अगर मान लो किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहा है, उसको अगर 5,000 की सैलरी मिल रही है, उस कंपनी में उसको 5,000 की सैलरी दी जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर वो इंसान कंपनी से डिमांड करेगा मेरे को 50,000 सैलरी दो, या फिर 60,000 सैलरी दो, कंपनी उसको लात मार के निकालेगी। वैसी चीज़ हो चुकी है। सामने वाला इंसान डिजर्व करता है 5% लव, लेकिन आप उसको दे रहे हो 100%। सामने वाला इंसान क्या दे रहा है वो देखो। हम क्या करते हैं, हमारा जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाता है। हम सामने वाले के लिए ज़्यादा पॉजिटिवनेस क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर कि यार वो किसी और से बात तो नहीं कर लेगा, ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे इग्नोर करने से किसी और से तो नहीं बात कर लेगा। एक कमेंट मैंने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, अरे सर आप जो टिप्स बता रहे हो, अगर मैंने 10 दिन उससे दूर रहा और किसी और से बात कर लेगा, मतलब रिलेशनशिप टूट जाएगा, आप तो रिलेशनशिप तोड़ने के टिप्स दे रहे हो। अरे अगर आपके 10 दिन बात ना करने से किसी और से बात कर लेगा, तो ऐसे इंसान को लाइफ में रखना भी नहीं चाहिए। ऐसे इंसान के साथ रहेंगे जो आपके 10 दिन ना बात करने से किसी और से बात कर लेगा। अरे प्यार तो वो होता है, इंसान तो वो होता है जो सच्ची में आपके बात ना करने से उसको फर्क पड़ता है। भले उसके पास 1000 लोग बात करने के लिए होंगे, लेकिन एक्चुअल में सच्ची में उसको फर्क पड़ता है। तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना। आपके 10 दिन बात ना करने से वो किसी और से बात कर लेगा, तो ऐसे इंसान को तो लाइफ से निकाल देना ही सबसे बेटर रहेगा। अभी हम आते हमारे मेन वाले पॉइंट पे कि सामने वाले इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमारे होने ना होने से। मैंने कोट आपको बताया था, शायद मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, जहाँ पे एक्चुअल में आपको ये चीज़ देखनी है कि सामने वाले को आपके होने या ना होने से फर्क पड़ रहा है नहीं, और जहाँ पे आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे आपका ना होना ही सही है। ये एक्चुअल में रियलिटी है। देखो हम ना कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे बहुत सारे लोग बोलते रहे सर आपको जितना पैसा चाहिए ना उतना पैसा ले लो, लेकिन उस इंसान को मेरी लाइफ में ला दो। अरे मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, आई एम अ रिलेशनशिप
कोच, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं आपकी लाइफ क्या है, आपको कैसे लाइफ पे मतलब रोल करना है, या फिर किस तरीके से आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी उसके बारे में सब कुछ आपको बताता हूँ। मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ कि उसके ऊपर मंत्र पढ़ दूंगा फिर वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर ऐसे मंत्र पढ़ने से लोग लाइफ में आ जाते या फिर आपसे शादी कर लेते ना, तो सलमान खान की भी शादी हो जाती है ऐश्वर्या राय के साथ, और नेहा कक्कर का ब्रेकअप नहीं होता। तो ये रियलिटी है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग ना जबरदस्ती कुछ भी हो जाओ चाहिए लाइफ में। अरे यार एक चीज देखो, अगर सामने वाले को आपकी नीड है तो ही वहां पे चाहिए। अगर सामने वाला चाहता है क्लियर एंड कट कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टॉक विथ यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू विथ यू, हमें कंटिन्यू नहीं करना है भैया, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो फिर वाई आर यू फोर्सिंग हिम, वाई आर यू शोइंग योर फीलिंग्स, क्यों फीलिंग शो कर रहे हो, क्यों उसको फोर्स कर रहे हो। निकालो अपने लाइफ से, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। सामने वाले को कब आपकी वैल्यू पता चलेगी, सामने वाले को आप मतलब आपकी इंपॉर्टेंस कब पता चलेगी, जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसने बोल दिया बात नहीं करनी, तो ठीक है नहीं करनी, थोड़ा 2-3 दिन 4 दिन उससे सच्ची में बात मत करो। अगर जिसके दिल में फीलिंग है उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे जो गधा है गधी है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये रियलिटी है। जो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर इतने भी पत्थर दिल इंसान हो सकते हैं क्या, मतलब हम इतना रो रहे हैं, हम कॉल पे उसके सामने भीख मांग रहे हैं, हमारे आंसू निकल रहे हैं, हम उसको समझाते कि भाई कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना रो रहा हूँ, प्लीज़ समझ लेना, प्लीज़ मेरा जो दर्द है उसको समझ ले। लेकिन एक्चुअल में लोगों को मैं यही समझाना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे चोट लगी है तो मुझे इस चोट का दर्द मुझे पता है, सामने वाला देखेगा अरे हाँ बहुत चोट लगी, लेकिन वो जो दर्द है उसको फील नहीं होगा, ये दर्द मुझे फील हो रहा है। तो सामने वाले को आपका दर्द तब फील होगा जब उसको भी चोट लगेगी। ये जो चोट है ना वो मुझे लगी, ये चोट जब आपको लगेगी तब पता चलेगा हाँ यार इस चोट का दर्द क्या होता है या फिर इसका पेन क्या होता है। तो एक्चुअली में उसको आपका पेन तब पता चलेगा जब आप उसके ऊपर बीतने दोगे। लेकिन हम तो उसके पास रीच करने की कोशिश करें, पहुंचने की कोशिश करें, ट्राई कर रहे हैं कि उससे बात हो जाए, कुछ भी करके उसको समझा दूं। अरे यार कभी भी सिचुएशन को समझा करो, अगर सिचुएशन गर्म है तो थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद उससे बात करने का ट्राई करो, या फिर वेट करो कि सामने वाला आपसे बात करे। हम तो उसी समय सब कुछ करना चाहते हैं और इसी को बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं मुझे पेमेंट हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा लेट हो जाता है कॉलिंग का, तो फिर बोलते हैं अरे आप तो फ्रॉड हो, पैसे ले लिए। अरे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर एग्जांपल में मेरी बात करूं, मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत की। अभी ये यूट्यूब चैनल को भले मेरे 1 साल हो गया, लेकिन मैंने इससे पहले बहुत चैनल खोले थे, बहुत चैनल पर मेहनत की, लेकिन मैं ग्रो नहीं हो पाया। धीरे धीरे करके मैंने बहुत पेशेंस रखा और फाइनली आज मेरा चैनल ग्रो हो चुका है। और इतना ग्रो नहीं हो चुका लेकिन एक्चुअल में हो चुका है। जितनी मुझे इनकम चाहिए उतनी मुझे मिल रही है, खुश हो उस इनकम से। और थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। आप सभी को एक चीज़ बता दूं, अगर कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हो, उसको अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो, या फिर आप जैसे रो रहे हो आप चाहते हो उसको भी फ़र्क पड़े, आपके होने ना होने से उसको फर्क पड़े। इंसान को आपको आपके होने ना होने से तब फर्क पड़ेगा जब आप उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रहेंगे। अगर आप उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो फिर उसको फर्क कैसे पड़ेगा। एक चीज़ मुझे बताओ, मेरी लाइफ में अगर कोई, मैं एग्जांपल में कोई कार यूज़ कर रहा हूँ, डेली मेरी कार है, मैं डेली कार से जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। एक दिन अगर मेरी कार खराब हो जाएगी और कार मेरे को मतलब गैरेज पर रखवानी पड़ेगी 2-3 दिन 4 दिन के लिए, और ये 2-3 दिन 4 दिन अगर मुझे ऑटो में ट्रैवल करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि कार की वैल्यू क्या थी, वो कितना मेरा टाइम बचाती थी या फिर कितना जल्दी पहुँचता था मैं उस चीज़ से। लेकिन ऑटो में मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास कार है नहीं, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है कि हमें उस चीज़ की तब वैल्यू होती है जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। हम उसको प्यार दे रहे, इज्जत दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, लेकिन ये चीज़ उसको मिल रही इसीलिए उसको वैल्यू नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सप्लाईज जब उसको नहीं मिलेंगे तब उसको आपको वैल्यू समझ में आएगी कि हाँ यार ये इंसान भी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसकी भी कोई वैल्यू है। हम तो सब कुछ दिए जा रहे, नहीं मेरे से फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपकी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होगा तो फिर उस इंसान के पास आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी भीख मांग लो, इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझी थी, ना ही समझेगा। और एक समय ऐसा आएगा वो इंसान आपको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव कर देगा और आप पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे और पूरी जिंदगी उसकी मतलब उसके लिए रोना धोना चालू रहेगा। एक्चुअल में ये रियलिटी है। अगर आप सच्ची में चाहते हो सामने वाले को अपनी वैल्यू रियलाइज करो ना, अगर सामने वाला बात करे भाई तुम्हें बात करनी सही से करो, नहीं करनी चल निकलो, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो एटीट्यूड दिखा रहा है। अरे एक्चुअल में उसके अंदर एटीट्यूड किसने लाया? आप ही ने तो लाया। आपने उसको सर पे बिठा कर रखा, उसको बाहर कोई भाव देता ही नहीं, उसको कोई लड़की देखती भी नहीं होगी, ना ही कोई लड़का देखता होगा। लेकिन एक्चुअल में आपने उसको हीरो बना के रखा है। वो खुद को सलमान खान समझ रहा है, खुद को कैटरीना समझेगी। तो क्यों समझेगी? क्योंकि आपने उसको भाव दे के रखा है। एक्चुअल में रियलिटी होती है, हम लोगों को इतना ज़्यादा भाव देते हैं, लोगों को इतना ज़्यादा मतलब सर पे बिठा के रखते हैं, लेकिन वो खुद ना देख ही नहीं पाते खुद को। अरे मैं तो बहुत अच्छा लगता हूँ, ये मेरे पीछे पागल है, ये चीज़ रियलिटी है। लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, हमने उसको बना के रखा है। जब उसको आप छोड़ दोगे ना, जब उसको जाने ठीक है भाई तुझे ऐसा लगता है मैं तेरे पीछे पागल हूँ, देख तू जाके देख, तू आगे जा, तुझे पता चलेगा दुनिया क्या है, कैसे लोग इस दुनिया में। और जब वो जाएगा ना तो फिर मुड़ के आपके पास जरूर आएगा। ये रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो एक्चुअल में ना आपको बार बार हर्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली मेरी खुद
की लाइफ में बताऊँ, मैंने मेरी लाइफ में बहुत बैड एक्सपीरियंस लिए है, मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। आप सभी को जैसे मेरी ब्रेकअप स्टोरी के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके ऊपर हमारी ब्रेकअप स्टोरी आने वाली है 10,000 सब्सक्राइबर पे। तो जल्दी से करवा दो, अभी काफ़ी मतलब पहुँचने वाले 10,000 के करीब ही हम। तो 10,000 सब्सक्राइबर पे मेरी ब्रेकअप स्टोरी आएंगी, जिसमें बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था। तो यही चीज़ होती है, लोग ना आपको बार बार हर्ट करना चाहते हैं, हम उसके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, हम उसके लिए पॉजिटिवनेस क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस इंसान को खोना नहीं चाहते। हम उसको इतना ज़्यादा शेक क्यों करते? क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते। हम उसको ज़्यादा कॉल क्यों करते? क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन सामने वाला इरिटेट हो जाता है, तू पागल है, तू ऐसा है, तू वैसा है। मेरे साथ यही चीज़ हुई थी, मैंने भी ये सब कुछ करके देखा है और फाइनली मैंने वहाँ से बहुत चीज़ सीखी है और इसीलिए मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। और वो चीज़ तो मैंने सीखी, साथ ही साथ मैंने साइकोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, उसके बाद मैं सब कुछ समझा कि लोग कैसे होते हैं और उनका माइंड कैसे वर्क करता है। तो जो भी चीज़, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी जो बंदी है वापस आई थी नहीं, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ ब्रेकअप स्टोरी में बात करने वाला हूँ मैं, ठीक है। जो मेरी लाइफ में हुआ था मैं सभी को शेयर करूँगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मैं छुपा कर रखूँ, मैं सबको शेयर करूँगा जो मेरी लाइफ में हुआ था। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा समय दे के देख लो, सामने वाले को छोड़ दो खुला। ऐसा नहीं कि मैंने बोला उसको छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे नंबर से उसको देखेंगे, नहीं। एक्चुअल में आप उसको ब्लॉक कर दो या फिर उसकी लाइफ से थोड़े समय के लिए निकल जाओ, या फिर आप गायब हो सकते हो व्हाट्सअप से, सोशल मीडिया से, ठीक है, या फिर आप थोड़े समय के लिए हैप्पीनेस भी शो कर सकते हो, रियलिटी वाले, ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए, रियलिटी आपको सच्ची में फील होना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो सामने वाले को फील भी होगा कि हाँ यार ये इंसान भी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके पीछे भागोगे 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 तो फिर जैसे कुत्ता हमारे पीछे भागता था, हम कुत्ते को पत्थर मार के भगा देते हैं, वैसे वो इंसान आपको भगा रहा है अपने लाइफ से, आप उसके पीछे भाग रहे हो इसीलिए। तो ये रियलिटी होती है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।